कक्षा 6 गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.1 का 7वां सवाल ले रहे हैं। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 4 सवाल हैं। 30 मिनट का 1.5 घंटे से, दूसरा है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से, 55 पैसे का 1 रुपए से और 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो सबसे पहले हल करने के लिए हमको क्या कर ध्यान रखना है, इनके पैमाने हमारे एक जैसे होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा पैमाना हमको पता होना चाहिए, जैसे मिनट और घंटे, जैसे पहले वाला ही दिया हुआ है, यहाँ पर हम ले लेते हैं हल। ए में दिया हुआ है 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात। क्या लिखा है? अनुपात यहाँ है 30 मिनट और इधर है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे, 1.5 को 1.5 बोलते हैं, ठीक है। अब ये अनुपात ज्ञात करने के देखिए, ये है मिनट, ये है घंटे। तो इनको क्या करेंगे, पहले एक ही चीजें बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? या तो घंटे को मिनट में ले लो या मिनट को घंटे में ले लो। तो जो आसान पड़े, आसान क्या हो सकता है, घंटे को मिनट में बदलना ज्यादा आसान है। तो 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो 1.5 यानी 1.5 घंटे में कितना हो जाए? 30 और जोड़ दीजिए, तो 60 और 30 90, यानी कि 1.5 घंटे में कितने हो जाएंगे? 90 मिनट। तो ये हो जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट माने 30, और 1.5 घंटे मतलब 60 और 30 90 मिनट। अब दोनों पैमाने एक जैसे हो गए, तो अब आप इसका हल कर सकते हैं। तो 0 से 0 कर दे, कट जाता है, और 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी ये इसका जो भिन्न बना अधिकतम, सबसे न्यूनतम भिन्न बनी वो है 1.3। इसका मतलब ये क्या करना है, अनुपात। तो अनुपात क्या बन गया? 1 और 3 का अनुपात बन गया। इसी तरह बी वाला लेते हैं। बी वाला क्या है? 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर में। तो ये अनुपात लिख के यहाँ पर जैसा कह रहे हैं पहले वैसा कर दो। क्या कह रहे हैं? 40 सेंटीमीटर, 40 सेमी माने सेंटीमीटर, और क्या लेना है? 1.5 मीटर से 1.5 मीटर। अब देखो जी, ये सेंटीमीटर है, मीटर को, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 1.5 में कितने हो जाएंगे? और 50 और जोड़ दिए तो 150 हो जाएंगे। तो ये बन गया 40 सेंटीमीटर, और ये जो 1.5 मीटर था उसको बदल दिया तो 100 और 50, 150 सेंटीमीटर। अब दोनों पैमाने एक जैसे हो गए, तो इनको हल कर लीजिए। तो 0 से 0 कट गया, लेकिन ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये नहीं कटेगा। तो ये आ जाएगा 4 और 15 का 4/15 की भिन्न बनी पहले, और 4/15 की भिन्न का अर्थात हो गया 4 का 15 से अनुपात, यानी इधर 1.3 आ रहा है, इसमें आ रहा है 4 और 15 का अनुपात। इसी तरह सी में लेते हैं। सी में 55 पैसे का 1 रुपए से, इसका भी अनुपात लगाते हैं। तो ये रहा है 55 पैसे, और इधर आया 1 रुपए, 1 रुपए या रुपए 1 का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो आप भी लगा लो। ये रहा 55 पैसे, 1 रुपए में कितने? 55 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 1 रुपए की जगह आप 100 पैसे बता लो, ये 100 पैसे। अब दोनों के पैमाने एक जैसे हो गए। जैसे ही पैमाने एक जैसे होते हैं, इनको हल करना शुरू कर देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 11, और 5 दूनी 10, 20। अब ये नहीं कटेंगे, तो ये आ जाएगा इधर 11 और इधर 20, अर्थात ये 11 और 20 के अनुपात में है। कितना?
11 और 20 का अनुपात बना। इसके बाद आ जाते हैं डी में। तो ये रहा डी। डी में क्या करना है कि 500 मिली का 2 लीटर में, तो इसका भी अनुपात लगाइए। 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से 2 लीटर। अब देखो जी, ये तो 500 मिली है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर है? तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर में कितने हो जाएंगे? 2000 मिलीलीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे 2000। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, इससे ये वाला शून्य, और 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि 1 और 4 का हिस्सा बना। तो 1 4 का हिस्सा अर्थात 1 और 4 का अनुपात बना। ये हमारे 4 सवाल हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 8। इसी का दूसरा प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि एक वर्ष में सीमा रुपया 1.5 लाख कमाती, मतलब एक साल में 1.5 लाख रुपए कमा रही है। ठीक है जी। और 50,000 की बचत करती है, यानी कि उसका कुल मिला के 50,000 बच रहा है, बाकी खर्च हो रहा है। तो प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीमा की आय और उसकी बचत का, तो सीमा की आय तो यहाँ है, बचत यहाँ है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं? दूसरा, सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय। तो व्यय नहीं लिखा तो व्यय अपने से निकाल लीजिए कि जितना कमाया और खर्च किया, तो जितना कमाया और बचाया को घटा दीजिए तो व्यय निकल आएगा। फिर इसके बाद हमारे को इसका अनुपात निकालने में आसानी होगी। तो पहले हल लिखेंगे। हल में क्या क्या दिया है? सीमा की कमाती मतलब आय करती है, तो सीमा की आय, सीमा की आय कितनी दी हुई है? 1,50,000 रुपया। रुपए का चिन्ह लगा लो। ठीक है, ये हो गया 1,50,000 रुपया। और बचत कितनी है? सीमा की बचत है 50,000 रुपया। 50,000 रुपये बचा रही है। तो खर्चा कितना हो रहा है? सीमा की का व्यय, सीमा द्वारा व्यय कितना हो गया? 1.5 लाख में 50,000 घटा दीजिए, यानी 1,50,000 में ये 50,000 घटा दीजिए, तो आ जाएंगे ये 1 लाख रुपया। इतना जो है व्यय कर रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है? हल कर लीजिए। तो ए जो दिया हुआ है, सीमा की आय, पहले यहां लिखेंगे अनुपात, किसका है? सीमा की आय। तो यहां लिख दीजिए सीमा की आय, सीमा की आय और सीमा की बचत, सीमा की बचत। तो सीमा की आय कितनी है? देखो, सीमा की आय है 1,50,000, 1,50,000, और बचत कितनी है? 50,000। यही तो निकालना था। ये लो बचा 50,000 इसका। अब इसका अनुपात तो देखो जी, 3, 1, 2, एक से एक, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। अब बचा ऊपर 15, नीचे बचा 50। तो 5 एकम 5, 5 3 15, अर्थात 3 और नीचे बचा 1, अर्थात 3 अनुपात कमाती है और 1 अनुपात खर्च करती है। अब बी पार्ट ये कह रहे हैं कि सीमा द्वारा की गई बचत माने
ये, और उसके व्यय, व्यय मतलब ये जितना खर्चा करिए इसका भी अनुपात निकालो। तो चलो कर देते हैं। अनुपात, हाँ, किसका किसका, सीमा द्वारा की गई बचत। तो सीमा की बचत, सीमा द्वारा, सीमा की बचत, सीमा की बचत कितनी है ये, और किससे, व्यय का, तो सीमा द्वारा व्यय, सीमा द्वारा व्यय। चलो जी, कितना कितना बचाया है देखो, बचाया तो उसने 50,000 था, ठीक है, और व्यय कितना किया था, खर्चा कितना था, 1,00,000 रुपये। तो ये 1 और ये 0 और 1 2 3, तो इससे पहला से ये दूसरे से, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब 5 1 कम 5 और ये 10 है, तो 5 दूनी 10, यानी कितना आया, ऊपर आया 1 नीचे आया 2, अर्थात 1:2 में, यानी 1 अनुपात में बचत हो रहा है, 2 अनुपात जो है उसका व्यय हो रहा है। तो ये हुआ 8वां। अब लेते हैं 9वां प्रश्न नंबर, हम 9 नंबर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 3,300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। जो जो दिया है, पहले क्या दिया है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो लिख लो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, 3,300 अर्थात 3,300, ठीक है। और टीचर कितने हैं, शिक्षक 102। तो विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या कितनी है, 102 शिक्षक है, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, यानी अनुपात किसका निकालना है, अनुपात कह रहे हैं शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। तो शिक्षकों की संख्या ऊपर आ जाएगा, शिक्षकों की संख्या, अनुपात किससे निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या से, विद्यार्थियों की संख्या से, विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो शिक्षकों की संख्या कितनी है देख लो, 102, विद्यार्थी हैं 3,300, ठीक है। अब इसको हल करो। तो ये सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ठीक है। इधर शुरू करेंगे, 2 एकम 2 13, तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10 0, ठीक है। अब इधर एक सम इधर विषम, तो 2 से तो नहीं रहेगा, 3 लेते हैं। तो 3 एकम 3 अभी जा सकता है, इधर देंगे, देखते हैं 3 से क्या, 3 पचे 15 है और ये बन गया 15, 3 5, हाँ ये कट जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। इधर देखेंगे 3 पचे 15, एक बचा तो ये बन गया 15, 3 पचे 15 और 0, यानी कि ऊपर 17 बचा, नीचे 150, ऊपर 17 और ऐसा नीचे 550। तो अनुपात क्या बन गया, अनुपात बन गया 17 अनुपाते 550। इसका अर्थात, इसका मतलब ये हुआ कि 550 बच्चों पर, मतलब 17 टीचर 550 बच्चों पर अनुपात बनेगा, है नहीं, ठीक है। टोटल में से जब करेंगे तो यानी 550 बच्चों पर 17 टीचर आ रहे हैं, ये अनुपात बना।
तो अभी लेते हैं इसी का 10वां।